हिंदी हॉरर कहानी शुभम के साथ। सर्दियों के मौसम में शिमला अलग ही आकर्षण का केंद्र होता है और यहाँ के मॉल रोड को देखने भारत के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं। दीपक और प्रिया भी अपनी शादी के बाद मॉल रोड घूमने आए, पर उन दोनों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वो दोनों लगभग रात के 9 बजे शिमला पहुँचे और शिमला पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले अपने होटल में चेक इन किया। थोड़ी ही देर बाद प्रिया जिद करने लगी कि चलो मॉल रोड चलते हैं। दीपक उससे कहने लगा कि नहीं, अभी बहुत थक गए हैं, कल चलते हैं, पर प्रिया नहीं मानी। प्रिया ने पूरी जिद करी कि अभी चलना है, तो इस पर दीपक भी तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर वो लोग लगभग आधे घंटे बाद मॉल रोड के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते कुछ देर बाद वो लोग मॉल रोड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर टिमटिमाती रोशनी प्रिया को बहुत ही सुंदर लग रही थी। इस पर प्रिया दीपक से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना अभी चलते हैं, देखो कितना सुंदर माहौल है यहाँ का। दीपक कहता है, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही थी, अच्छा किया हम अभी आ गए। फिर वो लोग चलते चलते शिमला की बहुत प्रसिद्ध पुरानी चर्च के पास पहुंच जाते हैं। तब प्रिया उससे कहती है, दीपक, मेरी यहाँ पर फ़ोटो खींचो ना। दीपक जैसे ही उसकी फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा ऑन करता है तो दीपक को प्रिया के पीछे एक साया नज़र आता है जो कि अचानक गायब हो जाता है। इस बात को दीपक नज़रअंदाज कर देता है। इसके कुछ देर बाद वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और मॉल रोड पर चलते चलते अपनी बीती ज़िंदगी की बातों को एक दूसरे से साझा करते हुए वो लोग चलते जाते हैं। उनको ज़रा भी ख्याल नहीं रहता कि दुकानें बंद होने लगी हैं, मॉल रोड पर भीड़ कम होने लगी है। और जैसे ही वो लोग मॉल रोड के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं, वहाँ पर एक सूना और भयानक सन्नाटा रहता है। वहाँ पर बस चल रही ठंडी हवाओं की साए साए आवाज़ होती है और पत्तों के उड़ने की कचर कचर आवाज़ उनको सुनाई देती है। दीपक प्रिया से कहता है कि प्रिया, अब हमें वापस चलना चाहिए शायद। प्रिया भी थोड़ा सहम कर उससे कहती है, हाँ 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 दीपक, ठीक है। दीपक अपनी घड़ी में समय देखता है। इस समय रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। दीपक थोड़ा सहम जाता है क्योंकि आसपास उनके अब कोई नहीं था। पूरी मॉल रोड पर वो उस जगह अकेले थे। जैसे ही वो दोनों होटल जाने के लिए वापस मुड़ते हैं तो थोड़ा दूर चलने पर ही उन्हें वापस की सड़क नहीं दिखाई देती। वहाँ पर सड़क नहीं, बस घना अंधेरा था। वो लोग थोड़े घबरा जाते हैं और जिस ओर चल रहे थे वापस उस ओर मुड़कर सीधे बढ़ते चले जाते हैं। वो गलियों की भूल भुलैया में लगभग भटक से जाते हैं। जितना वो आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही उन भूल भुलैया में खोते जा रहे थे। और कुछ देर बाद ही चलते चलते दीपक को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। दीपक प्रिया का हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर तेजी से ले जाने लगता है। तभी वो आगे देखता है, एक छोटी बच्ची सड़क पर बैठी हुई है और एक पत्थर से अपने ही पैर को कुचले जा रही है। और कुछ देर बाद देखते ही देखते वो लड़की उनकी ओर चीखती हुई दौड़ती है। ये देखकर दीपक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रिया रोने लगती है। दीपक उसे संभालते हुए वहीं से रोड के दाहिनी ओर नीचे की तरफ उतर जाता है और भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाता है। दीपक को लगता है कि ये शायद कोई मंदिर है, पर थोड़ी देर बाद जब वो चारों ओर देखता है तो उसे पता लगता है कि ये कोई मंदिर नहीं, ये एक कब्रिस्तान था। वो दोनों तुरंत वहाँ से उठते हैं और फिर से भागने लग जाते हैं। प्रिया को महसूस होता है कि उनके साथ साथ शायद कोई दौड़ रहा है। वो आगे की तरफ देखती है
तो एक साया उनके पीछे बड़ी तेजी से चला आ रहा था। वो दोनों एकदम धड़ाम से मुंह के बल गिर जाते हैं और तभी उन्हें एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। उनको मालूम भी नहीं होता वो दोनों एक कब्र के ऊपर गिरे हैं। और कुछ देर बाद प्रिया पत्थर लेकर दीपक की ओर बढ़ती है और एक घिनौनी सी आवाज़ में उसको कहती है, आज तू नहीं बचेगा, यहीं रहना होगा। और उसके सर पर उस पत्थर से तेजी से वार करती है और दीपक के सर के चिथड़े चिथड़े कर देती है। लगभग 2 से 3 दिन बाद इन दोनों की लाश जर्जर हालत में किसी व्यक्ति को मिलती है। इस घटना के बाद से लोग रात को मॉल रोड पर घूमने से घबराते हैं। मैं हूं शुभम और ये थी आज की कहानी। ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हिंदी हॉरर कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।